बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के एक वाटर पार्क में, जहाँ शहरियों का रश लगा हुआ है। और ये सिर्फ लाहौर शहर के शहरी नहीं हैं, बल्कि ये लाहौर शहर से बाहर से आए हुए भी लोग हैं। और आने की वजह इनकी सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, इनकी आने की एक वजह ये भी है कि जी घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। वेले हम लोग बैठे थे तो हम लोगों ने सोचा चलो जी अब कहीं जाके कोई इंटरटेनमेंट करते हैं। तो इस इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो यहाँ आके हम लोगों से बातचीत करेंगे उसमें भी ये मालूम होगा कि लोगों का यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ इंटरटेनमेंट है या सिर्फ गर्मी की शिद्दत से बचना है, आवाजारी से बचना है, जो कि इनको मिलती है गवर्नमेंट की दी हुई सहूलियात की वजह से, या जो भी मामला हैं इनकी ज़िंदगी के साथ कि गैस नहीं आती है, बिजली नहीं आती है, पानी घरों में साफ़ पानी नहीं मिलता, नहाने के लिए पानी मैसर नहीं होता। हमने लाहौर के ऐसे काफ़ी शहरों में प्रोग्राम किए जहाँ पर आपने ये भी देखा था कि लाहौर के जो घर हैं गिरदोनवा, जैसे हम लोग अगर बाबू साहब वाली साइड पे हैं, करोल घाटी वाली साइड पे हैं, या हम लोग गजुमता वाली साइड पे हैं, या हम लोग कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया वाली साइड पर हैं, तो वहाँ लोगों के घरों में पीने का पानी तो छोड़ दें, नहाने के लिए साफ़ पानी मौजूद होता ही है। अच्छा जी, अब लोगों का यहाँ पर आने का मकसद क्या है? सिर्फ इंटरटेनमेंट है या वाकई गर्मी के सताए हुए लोग हैं, बिजली के सताए हुए लोग हैं, लोड शेडिंग के सताए हुए लोग हैं, या बिलों के सताए हुए लोग हैं? ये अब यहाँ पर आए हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जी ईद के फ़ौरन ख़त्म होने के अगले ही दिन यानी दूसरे दिन ही आप लाहौर के पार्क में पाए जाते हैं। खैर से है, आओ देखते हैं। कुर्बानी की चीज़ की थी हमने वेडे की। यार इस बार कुर्बानी सही हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है? लोग कह रहे हैं इस बार बहुत कुर्बानी हुई है, महंगाई कोई नहीं थी, ऐसा ही है? कम हुई है, कुर्बानी कम हुई है। हाँ। और रेट जो है ना वो गिर गए थे, लास्ट में बहुत ज़्यादा गिर गए थे। हम खुद मंडी में 1.10 का लेकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रेट ज़बरदस्त। गिरने की वजह क्या हुई होगी आपके ख्याल में? यही नहीं की उन्होंने, लोगों ने कम की है कुर्बानी? बहुत कम की है सर जी। 80,000 वाला बकरा कम से कम और उसका हक बनता था, क्योंकि 2200 रुपये किलो गोश्त है, उसका हक 80,000 रुपये का बनता था, लेकिन वो 55 में दे के गए हैं व्यापारी। क्या वजह हुई होगी इसकी? महंगाई लोगों ने की नहीं कुर्बानी। इसका मतलब है बाकी दिनों में हमें जो महंगी मिलते थे बकरे वो इतने के होते नहीं थे। ज़ाहिर है, बिल्कुल हकीकत है। धोखा दूंगा। हाँ, ज़ाहिरी बात है, ऐसा ही है ना? हकीकत तो बात। खैर लाहौर के अंदर तफरीही मकामात बड़े कम है यार, बहुत कम है जी, ये माशाल्लाह ये टॉप पर आ जाता है। पूरा पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप लोग? हाँ जी, भाईजान पाकिस्तान इस वक्त आपका 1947 से भी पीछे चला गया। हमारा ये पाकिस्तान इस वक्त, आप यकीन करें कसम खुदा की, एक वक्त ऐसा होता है कि जेब में अभी सैलरी आती है, ठीक ज़्यादा 1 तो 2 दिन होते हैं ना, 3 दिन नहीं, उसी दिन गई होती है। और ये जो बस अल्लाह ताला है जो निज़ाम चला रहा है, तो यकीन माने, वरना जो है ये अच्छा, हमारे पार्कों में आने की वजह या किसी वाटर पार्क में आने की या नहर पे आके नहाने की, मैं नहाने की बात करूँ या नहर पे हम बात कर रहे हैं कि लोग आके नहाते हैं कि गर्मी बहुत लग रही है, हाँ, इसकी हाँ। वजह से इंटरटेनमेंट है, या समझ रहे हैं कि भजन बिजली भी कोई नहीं साढ़े को? सर जी ये भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये भी आपकी बात बजा है, बिल्कुल बजा है। अब आपके सिर्फ 300 यूनिट सिर्फ आम मामूली हैं। छोटी फैमिली, एक मियाँ बीवी, 2 बच्चे, एक कमरा इधर एक कमरा उधर, 2 कमरों का बिल 8500 रुपया कम अज़ कम बिल है, उस पर 1500 टैक्स है, 10,000 रुपया बिल देना है आपने। महंगाई बहुत ज़्यादा है। हद से ज़्यादा महंगाई है, ये नहीं कि हद से ज़्यादा। और इसी वजह से अभी ये रश कम है, ये रश आज ज़्यादा भी है लेकिन कम है। ज़्यादातर आप नहर पे जाएं, वो फ्री वहाँ पर, और अपने उन्होंने शुगल मुगल लगाए हुए हैं, तो बस सस्ता। और ये भी इनकी एक मेहरबानी है, 500 की टिकट की हुई है, तो आवाम के लिए बड़ा अच्छा शुक्र है अल्लाह जो पाक इतने का। बिल अदा करने एसी के, गर्मी से बचना, बाहर आ जाए, इधर आ जाइए, एंटरटेनमेंट ले लें। ये entertainment घर जाके तो बिल भी जमा कराने, आटा भी लेना है, फिर वही लंबी लाइना, फिर वही मुसीबतें। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, वरना इन हुक्मरानों ने छोड़ा कहीं का नहीं है। कहानी खत्म कर दी है। ख़त्म नहीं भाई, हुक्मरान अच्छा कौन है पाकिस्तान के? आप जिसको मर्जी ले आएँ, ये नहीं कि यार को ले आएँ, PMLN को ले आएँ, जिसको मर्जी ले आएँ। अब किसी से उम्मीद नहीं है हमें, हम बिल्कुल डेड हो चुके हैं। आप यकीन मानेंगे, मैंने खुद अप्लाई कर दिया कि यार मैं बाहर चला जाऊँ। एक छोटा सा प्लाट है 20 लाख का, हम कह रहे हैं कि यार हम बाहर चले जाएं। ये बात है, असल में नौजवान ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बाहर निकल जाए, पाकिस्तान के तो कुछ नहीं रह गया। हम भाईजान हम यही और दुआ भी कर रहे हैं, ये नहीं कि खाली दुआ भी कर रहे हैं, या अल्लाह हमें पाकिस्तान से बस अब लेकिन अगर सारे जवान पाकिस्तान से बाहर चले गए यार, तो पाकिस्तान का निज़ाम कौन चलाएगा? निज़ाम भी तो हम ही हैं। निज़ाम ये लोग खुश हो जाएंगे ना, ये लोग खुश हो जाए, हमारे हुक्मरान खुश हो जाएंगे, जो भी आएगा। ये खुद रहें, आराम से करप्शन करें, जो इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। मैं आज जाता हूँ, आज बाहर परचम लेकर जाता हूँ, मैं पकड़ा जाऊँगा, मेरे माँ बाप को ही नहीं पता होगा मैं कहाँ पर हूँ। जमहूरियत नहीं है। नहीं,
बिल्कुल नहीं है इस मुल्क में जमहूरियत, है ही नहीं। किताबों में है, आप अभी 9-10 की किताब पकड़ लें, हमें ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं कितने खुद मुख्तार हैं। ऐसे ही है। जब रियलिटी है, आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं, नज़र कुछ नहीं आता। मुझे मैं अभी आपके साथ CV लेके चलता हूँ, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी इदारे में मुझे जॉब दिलवा के दिखा दें, 30 से ऊपर 25 से ऊपर दिलवा दें, चले मैं हाजिर हूँ। तो नौकरियाँ तो मिल रही हैं लोगों को, नौकरी कहाँ मिल रही हैं भाईजान? कहीं पर भी नहीं मिल रही, कहीं पर भी नहीं मिल बेरोजगारी छा रही। गई है कोई बात बेरोजगारी, मैं कहता हूँ अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है। मेरा दोस्त है, उसने इसीलिए खुदकुशी कर दी है कि यार घर के अखराजात नहीं चल रहे। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ कितनी उम्र थी आपको। उसकी? तकरीबन 24 है उसकी एज, अभी शादी भी नहीं हुई उसकी। तालीम कितनी थी? BA किया हुआ उसने। बहुत बुरा हुआ। बर्डन इतना, 4 उसकी सिस्टर थी, 2 भाई थे, एक छोटा था वो अभी 8 क्लास में था। उसने ये इसी भाईजान, ये आपका मुल्क 1947 से भी पीछे चला गया है। बहुत पीछे लगे हम लोग बिल्कुल अल्लाह रहम करे, दुआएं करने वाली बात है कि अल्लाह ही चला रहा है। दुआ करें, मौजे का इंतज़ार करें, ठीक है, और दिन रात दुआ करें। फिर भी भाईजान अभी हुक्मरान हमारे बेहतर हो जाए ना। मैंने कई कौमें ऐसे देखी हैं जिन्होंने ये वक्त गुजारा हुआ है, जो इधर से हमारे इस सर्कल से गुजर के आए हैं, उन्होंने ये टाइम पीरियड गुजारा है, सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, लेकिन आज वो तरक्की के मुल्क राह पर गामजन है। वो कौम के साथ सिंसेड थे। हाँ, अब इस वक्त अवाम ठीक है, हुक्मरान नहीं ठीक। इस ऐसे ही वक्त पहले हमारी अवाम भी, हमें भी बड़ा नुक्सा है। पढ़े लिखे लोग आ गए ना, समझदार लोग आ गए ना। अब अवाम ठीक है भाईजान, अब शऊर वाली अवाम है। अब हमारे हुक्मरान नहीं ठीक, अब उनको ठीक होना पड़ेगा, ऐसे ही इस है। सिस्टम को ठीक होना पड़ेगा अब दुआ ताकि ये मुल्क रह जाए। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਲਈ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਤੰਗ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਨ ਨੇ। ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, 500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜਗੋ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ? ਬਿੱਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਘਰ ਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ 12,000। ਤੇ 300 ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋ ਮੈਂ। ਪੱਖੇ ਤੇ 2 ਬਲਬ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਲੇ, ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕਦੀ, ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਫਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੂਨ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿ ਬਈ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ, ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਇੰਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈਜਾਨ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ 2,500 ਰੁਪਇਆ, ਖਾਲੀ 2,500 ਗੈਸ ਚਲਾਓ ਨਾ ਚਲਾਓ 2,500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ। ਉਹ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਦਾ ਵੀ। ਘਰੇਲੂ ਦਾ 250 ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੈਸ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਗੈਸ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ। 2,500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਚਲਾਓ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਬਸ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਐਡੀ ਗੈਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਦੀ ਤੋਂ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਹੁਣ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ ਫਿਰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਇਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲਾਵਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਓ ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬਰਿਆਨੀਆਂ ਮਗਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਐਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹੋ, ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆਹੋ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਨਜ਼ੀਰ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂ ਜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, बैठे बैठे कोई बात। भाईजान आप आराम से बैठे। चलें भाईजान, मैं भी तुम्हारे नाल बैठ ही जाना हूँ। भाई साहब, मैं तो ये सवाल करने आया था, मैंने कहा कि लोग जब नहर में नहाने आते हैं, जी बात है अब उस पर पाबंदी लगाई हुई है कि नहर से नहीं नहाना तुसी। जी बिल्कुल। फिर एक पार्क रह जाते हैं लाहौर के अंदर, 1-2 अच्छे पार्क हैं या ऐसे वाटर पार्क है जहाँ लोग आके इंटरटेनमेंट ले लेते हैं। जी जी। अच्छा, ये इंटरटेनमेंट जो लोग लेते हैं, ये अपने फ्री टाइम में लेते हैं, खुशी से फ्रेश दिमाग के साथ ले रहे होते हैं, या इस टेंशन से आते हैं कि यार बिजली भी नहीं की घर, बिल्कुल। बिल कौन देगा जे आ गया, गैस नहीं की घर, तो चलो यार कितने बाहर ही चले जाइए। एनजी है सर, बिल्कुल सर, इस तरह ही ये की बनेगा भाई? होना कि ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। अच्छा, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, मतलब ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਸ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਗਰੀਬ।
जी है ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇੰਧਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਧਨ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਸੱਸੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ की इज्जत दो लेकिन हम वोट को इज्जत क्या मिल रही है जो अवाम वो मांगने में मजबूर हो गया ये वोट को इज्जत देनी है वोट की इज्जत वो होती है कि जो वोट तक कुछ पहुंचे हाँ जी वोटर के पास पहुंचे वोटर के पास पहुंचे वो तो पहुंचे कोई नहीं ऊपर से ले लेते फंड उधर से खा जाते हैं हमारे 2-4 लोगों की तस्वीरें लगा के इंटरव्यू दिवा देते हैं चलो जी मुझे मिल गया बस 2-4 लोग खुश हैं तो बाकी पूरा पाकिस्तान अवाम फोटो शूट करके निकल जाते हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ मैं अपनी जात की नहीं बात कर रहा हूँ मैं पूरे मुल्क की पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हमारे जो बड़े लीडर हैं हमारे जो हुक्मरान हैं वो देखें कि अवाम का हाल क्या हो गया है पैसे देकर गैस नहीं मिल रही पैसे देकर बिजली नहीं आ रही पैसे देकर कुछ चीज मिल नहीं रही वो भी मजबूरी हमारी हो गई चीज के लेते हैं भाईजान मैं इस बात पे हैरान हूँ पैसे किस चीज के लेते हैं ये लोग बिल किस चीज के लोन लेते हैं हमसे हाँ जी आपका लाहौर रंग क्या नाम है आपके लाहौर रंग मैं लाहौर रंग के मेहरबानी की है दिल की आपने आवाज़ सुनी है आवाज़ है तो मैं अपने जो हमारे गॉड जो अंपायर उंगली उठाता है बिल्कुल मैं उस अंपायर से अपील करता हूँ कि अगर गरीब आवाम ही मर गई हम भी खत्म हो गए तो अंपायर उंगली क्या उठाएगा बिल्कुल वो अंपायर से अपील है जो उंगली उठाता है सारे काम हो जाते हैं मैं उस अंपायर से आगे अपील करता हूँ कि खुदारा अपनी गरीब आवाम को बचा ले गरीब आदमी का बहुत मुश्किल है ये जो हम यहाँ बैठे हैं बड़ी मजबूरी के साथ बैठे हैं खुश नहीं हमारे छोटे हैं बच्चे हैं क्या करें उनको क्या पता कि माँ बाप के पास है कुछ नहीं उनको क्या पता हमारे जेब में है कुछ नहीं कहाँ से पकड़ के लाए कहाँ से लाए उनको क्या पता एक भरम ही होता है भरम ही है ना तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ अगर आए तो मैं खुश नहीं हूँ मैं अपनी तकलीफ से आया हूँ क्यों मेरे छोटे बच्चे मैं क्या करूँ ये आपने बात क्या करें फिर लोग तकलीफ से आए हैं चलो यार बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट गेम करा दें और वजह कोई ये बड़े बड़े पार्लियामेंट में बैठ के बड़ी बड़ी सीटें बैठ के हमारा नाम लेके हमारे खून नहीं छोड़ रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा क्यों वो नया बिल भी तो आ रहा है ना कि जो चेयरमैन सेनेट होगा उसको हर चीज मुफ्त मिलेगी पता चला आपको सब कुछ जी है वो इतना गरीब आदमी है गरीब है जी वो सबसे ज्यादा गरीब है यार उसके लिए हमने मेहनत करनी है आपने मैंने मेहनत हमने कमाना है और उसको खिलाना है हाँ जी हम उनके ईंधन है हम उनके ईंधन है हम उनके पेट्रोल है उन्हें हमें जलाना है ऐसा ही है अगर पेट्रोल को पता चल जाए गरीब आवाम को अपनी ताकत का तो ये 5 मिनट में सब गायब हो जाए अब आपने भी एक पूरा वक्त देखा है पूरी आपने जिंदगी गुजारी है मतलब 40-45 साल के करीब आपकी उम्र होगी एक नस्ल आप है एक नस्ल आपकी बच्चा है ठीक है अभी जो आपके बेटे हैं अब इनकी सोच भी अलग होगी ऐसा ही है आप क्या सोचते हैं यार किस हवाले से इसी बात से मैंने आपके वाले साहब से बात की पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान में रहना पाकिस्तान का मुस्तकबिल शादी वादी भी करनी होगी आपने कर ली है ऐसी बात ठीक है ना तो कल को फैमिली बनानी है यार तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान के हालात अच्छा देखिए बड़ों की सोच अपनी है हमारी सोच अपनी अगर हम लोग यही सोच के पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएंगे बाहर तो हमारे पाकिस्तान को कौन देखेगा ये भी है फिर तो हम उनको जो उनका वो चाह रहे हैं हम तो उसके हाथों में देकर जा रहे हैं बिल्कुल तो जब तक हम लोगों को ये अपने अंदर ये डेवलप करना पड़ेगा कि हमने मुल्क में रहना है और इसको उनसे बचा के अपने मुल्क को दोबारा से तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है इंशाल्लाह ये हम कैसे कर पाएंगे कोई आपने आइडिया कोई प्लान आइडिया तो है प्लान सोचा हुआ है नहीं देखें नौजवान को क्या करना चाहिए आप जैसे हम जैसे नौजवान को देखें यूथ की पावर बहुत ज्यादा है लेकिन जब तक ऊपर तक अब आप लोग बेहतर जानते हैं कि ऊपर जो हमारे पास अथॉरिटी बैठी है माफिया जिसे कहते हैं लेकिन मैं नहीं कह सकता जो भी है अथॉरिटी नहीं माफिया जिसे माफिया आवाम की आवाज है माफिया जो भी है लेकिन देखने उनको अब जो उनकी नस्ल आ रही है जो हमारे साथ वो जब हम लोग आपस में मिल बैठेंगे इंशाल्लाह जब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे बड़ों की सोच अपनी है ठीक है मैं नहीं इस चीज सोच को मानता कि मैंने बाहर चले जाना क्यों जाऊं लेकिन आपको इतना पता आपके बड़े बड़ी तकलीफ में गुजारा कर रहे हैं तकलीफ में पैसा कमा रहे हैं जितना कमाते हैं उतनी बड़ी फैमिली है ये तकलीफ हमारे मुल्क जब आजाद हुआ था तब भी बड़ों को आई थी लेकिन अगर वो उस वक्त सोच लेते तो अब तक का पाकिस्तान आजाद ना आपने कभी पढ़ा हिस्ट्री को तब हालात कैसे थे अब हालात कैसे हैं हिस्ट्री उस वक्त ज्यादा बुरी थी ज्यादा बुरी थी क्यों क्योंकि उस वक्त हमारा मुल्क आजाद नहीं था उनके पास उतने अख्तियारात नहीं थे जितने आज हैं ठीक है हम लोग उस अख्तियारात को क्यों नहीं यूज कर रहे वो क्या क्या अख्तियारात है थोड़ा सा नौजवानों को बताएं नौजवान को सबसे पहले तो उनको वोट की पावर का पता होना चाहिए ठीक है वोट कास्ट हो गया बंदा अब चुन लिया अक्सर अपने स्टूडेंट्स क्लास वालों को देखा है कि वो वोट देने ही नहीं चाहते वो वोट ही नहीं देने चाहते क्यों कहते नहीं कोई अच्छा ही नहीं है क्यों नहीं देना हमारी वोट की फिर पावर कहाँ गई हम क्यों नहीं अपना वोट कास्ट आप क्या समझते हो नई नस्ल के समझिए कौन सी पार्टी अच्छी है किसको वोट देना चाहिए पार्टी कोई पाकिस्तान के लिए पार्टी लेकिन बंदे अच्छे हो सकते हैं जो मेरे वो लीडर है अच्छा ठीक है लेकिन अगर उनकी पार्टी में वही चोर दोबारा आके क्या वो चोर इधर है या उधर है वो इस्तेकाम में पाकिस्तान एक पार्टी बनी है तो क्या फायदा वो चोर अब उधर उठ के उधर चले गए तो क्या फायदा उसका मतलब वो लोग अच्छे नहीं है पार्टी
अपना लीडर मानता हूं और मैं ठीक हो उसको गया। सपोर्ट करता रहूंगा इंशाल्लाह। हाँ, और आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को बेहतर करना चाहेंगे? इंशाल्लाह। ये नौजवान की बातें बड़ी अच्छी हैं। आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 22 ईयर्स। हर बंदे का अपना नजरिया होता है ना, हर बंदे का अपनी सोच होती है। बेटे ने कुछ और बोला, वाली साहब ने कुछ और बोला पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। सर मौशियत तो यही है कि असल में हम जो मर्जी कर लें, जितनी देर तक ये माफिया हमारे ऊपर बैठा है ना, हाँ। वो हमारा किया भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। असल में बात ये है कि हमारे पास एक ही ताकत है, वो है हमारा वोट। तो आपको पता है हमारे वोट के साथ भी क्या किया जाता है, ठीक है। अगर हम आवाम के पास क्या एक वोट की ताकत ही है ना, हम वोट से अपना बंदा सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल नुमाइंदा बिल्कुल। select करते हैं। लेकिन आप देख लें अभी ये जो कराची मेयर के इंतखाबात हुए हैं, ठीक है, वो उनकी तकरीबन मेरा ख्याल है 193 सीटें थी, पता नहीं वो दूसरी 173 वाले जीत गए हैं, 193 वाले हार गए हैं। तो आप इमेजिन करते हैं कि जो हम वोट वो तो इंशाल्लाह हम देंगे, जो भी हमारी पार्टी हम उसे अपना वोट देंगे। लेकिन जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं और जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो बेसिकली मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पाकिस्तानी अवाम की वोट की भी कोई अहमियत रह गई है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, हमारी तो वोट की भी कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे। हाँ, और जो ठीक है। पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सर जहरी बात है, देखें जब मुझे नजर आएगा कि यार मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं मर रहा हूँ, मेरे बच्चे मर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं स्किप करूँगा। मैं तो स्किप करूँगा। और ये अगर सोच रहे हैं, इनको तो फर्क नहीं ना पड़ा जो छोड़ के जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो हमारे पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं और जो बाहर के लोग उन्हें देख रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है वहाँ पे उनके सामने? पाकिस्तान तो फिर ठीक है। डाउन हो गया, क्योंकि उनकी सर, नज़रों में यार ये डाउन? वहाँ काम नहीं करना चाहता, यहाँ के सर बंदे मैं कर कहता रहे हूँ ये तो चले आप बाहर की नज़रों में कह रहे हैं ना, हमारी अपनी पाकिस्तानी, हमें पता है हमारा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान हाईजैक हो चुका हुआ है। जब तक ये माफिया नहीं जाएगा आप ये हाईजैक से बाहर नहीं निकल सकते। आप ये देखिए मेरी सोच क्या है, देखें मैं आता हूँ, फ़र्ज़ करें जी मैं एक सियासतदान हूँ। हैं। ये बैरूनी ममालिक की जानिब से हाईजैक हुआ। सर ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, बाहर के लोगों ने सर, हाईजैक किया है। सर मैं असल में आपको एक चीज़ बताऊँ, जब तो घर की मुर्गी ठीक ना ना, घर की मुर्गी ना ठीक हो, दूसरे जाके तो अंडा फिर दे वो दियो, जहरी बात है। तो घरवाले खराब नहीं, हाँ, मुर्गी अगर खराब आप है, ये ये कहना कि मिसाल है। बाहर वाली ताकतें, तो वो ताकतें बाहर वाली नहीं, वो हमारे अंदर बैठी बाहर वाली ताकतों को इस्तेमाल दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका ये अपना ही कसूर है। दूसरी बात यह है कि हमारा माइंड ही असल में जो है ना, वो हमारे जो सियासतदान है ना, उनका माइंड गुलामियों वाला है। मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाहते, हमारे कुछ सारे सियासतदान, सियासतदानों की बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कर लेंगे, सबकी बात सबकी करें, बात कर या लें, चंद की। चंद की जो मीडिया पे आके ये बात करते हैं जी कि हमारे दादा परदादा ने बड़ी जो है कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज वो सिर्फ एक ही घराने की गुलामी कर रहे हैं। आप देख लें कि आगे उनके बच्चे जो है आके अपना वो पाकिस्तान को वो दोबारा जो है हैंड ओवर करना यानी वो चाह रहे हैं। बादशाह सिस्टम है जो मैंने पहले भी हाँ बात जी, की किसी ये से। इनके ये गुलामी में ही है। हाँ। ये गुलामी के अंदर ही आके बात करेंगे जी हमारे दादा परदादा ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि भाई अब उनकी औलादें क्यों, हाँ जी, हमारा हक नहीं है वज़ीर आज़म बनने का। बिल्कुल, ये ये कुछ बात- सियासतदान ऐसे हैं, उनको ये सोचना चाहिए यहाँ से कोई काम कि आदमी क्या को वज़ीर कि आज़म क्या बन आपने सकता सारी जिंदगी उनके बच्चों की आगे बच्चों की गुलामी करनी है। आपका हक नहीं है कि आप उनके बच्चों की जगह पे आए, आप उनके बच्चे नहीं हैं। हाँ। तो इनको पता है ये इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये क्यों चुप हैं, खाने को मिल रहा है। मुलाजमतें मिलती हैं पाकिस्तान में आराम से। सर वही बात है ना, मिल रहा है। हाँ। मिल रहा है, तो इसलिए कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ गरीब को, गरीब आवाम को, उसका कोई नहीं सोच रहा। आपने अगर अच्छी बस। तालीम हासिल की, आपने सीवी तैयार किया, आप किसी इदारे में गए नौकरी करने, हाँ जी, तो वो कहेंगे रिक्शा चलाओ, यहाँ पे नौकरी नहीं है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने BA की, MB किया, वो सर आप ये चीज़ देखें कि यूनिवर्सिटी से निकलने वाला बच्चा रिक्शा चला रहा है और लाखों की चीज़ें के। जेल से निकलने वाला मुल्क संभाल रहा है। हाँ। आप ये देखें ना, बड़ी बात है यार। जो जेल से निकला है वो मुल्क संभालना शुरू कर दिया है, और जो यूनिवर्सिटी से निकला है वो बेचारा जलील हो यार गया। इनको भी सिलेक्ट भी तो आप जैसे लोग ही करते हैं सर ना, हम नहीं देखिए यार, करते, आप यकीन करें। पाकिस्तान की वहाँ भी करती है ना, आप सर में जिन कोई ना कोई है ना सर यार। मैं आपको बताता कौन हूँ, लोग हैं फिर? सर आपको पता है, सबको पता है, ये जो शायद देख रहे हैं इनको भी पता है, बिल्कुल, जो जो देखने देख रहे हैं वाले इनको उनमें पता से है। होगा। हाँ, इसीलिए असल में सर एक चीज़ जो है ना, अब देखें, अब मिसाल के तौर पे मेरे घर है ना, मेरे किसी बच्चे ने अगर गलती की है ना, तो हमें उस बच्चे की गलती को जो है ना ठीक करना चाहिए, ना कि हमें ये कहना चाहिए कि हमारे घर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए इन्होंने। हाँ। नहीं, हाँ। अगर फ़र्ज़ करें हमने किसी अदारे के किसी बंदे ने गलत काम किया, तो हम सिर्फ उस बंदे को पॉइंट आउट करते हैं, ना कि पूरे अदारे को। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, वो अदारा उठ के कह जी कि हमारा नाम बदनाम कर दिया, हमारा ये कर दिया। भाई ये क्या है आप, ये तो कोई रूल नहीं है। हाँ। ठीक है, अगर उसने गलती की है आपको भी उसकी सलाह करना चाहिए। इसी तरीके से मुल्क ऊपर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। जी। बंदा है वो सबके सब मिलकर इसमें फैसला करेंगे यार, ऐसे सर। सही क्या है, हमने तो पाकिस्तानी आवाम के लिए सोचना है। Definitely। मैं एक और सवाल करता, वो भी आपसे आखिरी सवाल करूंगा। ये लोग जब ये इस तरह के पार्क्स में नहाने आते हैं, मेरा मकसद आ जाने का ये था यहाँ पे कि लोग इंटरटेनमेंट लोगों की इतनी लाहौर के अंदर मिली हुई है, मुझे तो लोग खुश लगते हैं और रश लगा होता है, तो ये किस वजह से है? या खुशी है, फिर इनको तो महंगाई कहीं से सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि
हर एक को जो है ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्यारी है ना वो अपनी औलाद होती है, ठीक है। तो अगर आज मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे आया हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों की ज़िद की वजह से, ठीक है। आप यकीन करें कि ये तो हमें पता है ना कि हम किस तरह अपना बजट बना के किस तरीके से यहाँ पे आए हैं और हमने अपना बजट मैनेज करना है, ठीक है, ये हमें पता है। ये बात है, ये हाँ, इन लोगों को नहीं पता। मर्द कहीं ना कहीं कुर्बानी तो दे ही रहा है ना। डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि हर हंसता चेहरा जो है ना वो खुश नहीं होता, बिल्कुल, ठीक है। उसके चेहरे के पीछे बड़े परेशानियाँ और उसकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ जो है वो सोच रहा होता है। तो अगर यहाँ पे आए और तो खुशी तो है ना कि हम डेली आए, पता नहीं साल में 1 साल बाद आए हैं यहाँ पे, वो भी सिर्फ एक बच्चों की जिद की वजह से। और इस वजह से भी मैंने सुना कुछ लोगों से कि यार गर्मी पे तो बिजली नहीं आती है, आवाजारी हुई होती है, काम कोई नहीं है, तो किसान क्या करे फिर? सर मुझे तो अच्छा एक और मुझे इनका सिस्टम समझ नहीं आता कि मिसाल के तौर में आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक आइसक्रीम वाला है, वो डेली की 20 आइसक्रीम बेचता है 10 रुपये की, उसमें से उसका 10 रुपये प्रॉफिट है। मिसाल के तौर पे वो 40 आइसक्रीम बेच रहा है तो उसका 20 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसे ही है, ज़्यादा बिक रहा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है। लेकिन हमारा यहाँ पे बिजली का सिस्टम उल्टा है कि आप 200 से यूनिट ऊपर ले गए, यूनिट महंगा हो गया। यूनिट महंगा हो गया यार, आप तो जितने की बिजली बना रहे हैं उतने तो पैसे हम आपको दे रहे हैं, तो फिर 200 से ऊपर जो यूनिट जाता है वो डबल क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। और बिजली भी उतनी नहीं जितनी आपको चाहिए। मतलब अगर एक जगह पे 10 लोगों के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया था, अब वहाँ पे 20 लोग आ गए हैं, अब वो एक ट्रांसफार्मर 20 को कैसे बिजली प्रोवाइड करेगा? तो भी लोड शेडिंग, लोड और 100 से आप पे। सर ये जिम्मेदारी किसकी है? जो आके कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको सोचना चाहिए। पार्टी बना दी उन्होंने इस्तेकाम में पाकिस्तान, इसीलिए सर जी वो तो काम लेकर आएंगे। जहरी बात है, वो मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस बारे में। फिर आपको पता है कि आजकल वैसे ही बड़े मसले चल रहे हैं। हमें पॉजिटिवली अपनी रखे राय देने का हक हासिल है। सर नहीं, वो तो पाकिस्तान के आज ये हालात है, कूड़ा इकट्ठा करके सब पार्टी बना लेते हैं, ऐसे नहीं होता। आप पार्टी बनाइए, सब पार्टियां जो बन रही हैं ना, ये पार्टी करने के लिए बन रही हैं, ये मुल्क चलाने के लिए नहीं बन रही। ऐसे ही है। तो नई पार्टी बनी है ना, ये पार्टी करने के लिए बनी। और हम रियाया इनके लिए काम करने के लिए पैदा हुए हैं। और जिस वो सेनेट चेयरमैन को पता है यार चीजें बिल्कुल सर, आपने वो सर बिल्कुल दी जाएंगी उसको। हाँ जी, सही हुआ ये भी। उसके घर का फर्नीचर तक चेंज किया जाएगा, आई थिंक ऐसे ही है। बस बजना ऐसे पेट्रोल है, इन्होंने बिरूने मुल्क जाने के लिए बिल्कुल फ्लाइट्स होंगी। सही है कि वो ज़ाहिर बात है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने उनका पूरा करना है, क्योंकि वो मर जाएंगे अगर हमने उनको टैक्स ना दिया। बड़ी मेहनती लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए। वो ज़्यादा मेहनती हैं, तो इसलिए हम टैक्स दे रहे हैं कि उनका ये सारा सिस्टम पूरा हो और इंशाल्लाह चलेगा। और हम जो टैक्स अदा करते हैं उसके बदले हमें क्या मिलता है? सर जी नहीं, हमें कुछ भी ना मिले, ये लोग खुश रहने चाहिए। अवाम की खैर है, कोई अवाम की खैर है, ये लोग खुश रहने चाहिए बस। ये बात आप सही है। ये बात हम चाहे इसको मजाक में कर रहे हैं, लेकिन ये बात हकीकत से। हाँ जी, इनको खुश रहना है, ये सख्त तरीन है। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान की आवाम की देख रही है? पाकिस्तान की आवाम तो वही देख रही है जो शुरू से देखती आ रही है 70 सालों बचपन से। हाँ, बड़े भी देखते आ रहे हैं। यहाँ पे बादशाहियत है, जमहूरियत नहीं है। इस मुल्क को चला रही है बस। पाकिस्तान में बादशाही निज़ाम है। हाँ जी, पाकिस्तान में जमहूरियत यानी एक सियासतदान जो बैठा है, हाँ, आगे से उसके बच्चे आ रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। हाँ, आप पता है कि मुल्क के लिए कौन ठीक है, लेकिन वो नहीं चलने दे रहे। हाँ। हम बाहर के मुल्कों में रहते, सबसे ज़्यादा इस मुल्क में अटैक हो रहे हैं। हार्ट अटैक मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ, हर दूसरे बंदे को दिल का मसला है। क्यों मसले हैं? क्योंकि यहाँ पे रोज़गार बहुत कम है, परेशानी में है लोग, परेशानियों में बहुत ज़्यादा लोगों के पास रोज़गार ही। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इन्होंने लोगों को मांगने पे लगा दिया है। हमारा हर बंदा जो बाहर से आता है या कहीं से भी आता है उसको मांगने पे लगा दिया है। सबसे बड़ा मसला कैसे? वो फ्री आटा देंगे? नहीं, खुद करप्ट है। तो मेहनत की थी यार उन्होंने, उन्होंने कहा देओ अब आटा तकसीम करना कोई हल है? इन लोगों को काम पे लगाएं ताकि ये मुस्तकिल तौर पे कमा सकें। तो कर्जे दिए तो नहीं गवर्नमेंट ने आपको? कर्जों पे मुल्क नहीं चलते। कर्जों पे कैसे? कभी कर्जे पे घर चला? मुझे ये बताएं। आसान कर्जे देंगे, नौजवान अपना कारोबार करें। कर्जे कब तक देंगे? जो अब कर्जा ले रहे हैं खाएगी या ये करप्ट सियासतदान खाएंगे, बस हमारे खाएंगे। अगर अच्छी हो तो हमारे मुल्क को ये चलने दे। क्यों नहीं चलने दे रहे? हमारे मुल्क की जो मईशत है, हम बाहर के मुल्क में देखें, बाहर के मुल्क में थे, हमारी इज्जत थी। अभी बाहर के मुल्क में क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है। अब पाकिस्तानी को बहुत घटिया नज़र से देखते हैं। अच्छा, हाँ जी, मुस्लिम ममालिक में तो लोग मुस्लिम ममालिक में भी घटिया नज़र से, उनकी मजबूरी है। क्यों? एटमी ताकत है पाकिस्तान ये, चलो इस्लामी मुल्क है, कुछ इन्होंने इनके अच्छे काम थे, वरना जो हालात बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानियों, क्योंकि हर दूसरा बंदा तो बाहर जा रहा है। हाँ। मैंने 50 बंदों से कंटेक्ट किया, हर बंदा बाहर जा रहा है। तो यार हर बंदा तो बाहर जा रहा है, अगर सारे बंदे बाहर चले तो पाकिस्तान कौन चलाएगा? मैं पाकिस्तान चला रही है, चला सकती है। अवाम कैसे चला? अवाम, ये लोग इतने खुश हैं, यहाँ रश लगा हुआ है, आपको लगता है ये परेशान होंगे? मुझे लगता ही नहीं यार। क्यों नहीं परेशान? ये तो बेचारे एक दिन के लिए आए हैं। अब घर में बिजली नहीं है,
यहाँ चलो पूरा दिन नहा के चले जाएंगे घर में, हाँ घर में तो बिजली नहीं है। ऐसे ही लोड है। शेडिंग खत्म है घर में, लोड शेडिंग खत्म हो गई खत्म है है। कि लोड शेडिंग है? खत्म है, बिल्कुल है ये। मतलब लोड शेडिंग है, मैं को कह रहा लोड शेडिंग खत्म हो गई, बिजली आ गई। बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। हाँ हाँ जी। फिर क्या ये सियासतदान जो हैं इन्होंने बेड़ा गर्क किया है मुल्क का, सबसे कर रहे हैं। और किस किस ने? ये करवा रही है ना, सियासतदानों से सब कुछ करवा रही उसको है। सियासतदानों नहीं चलाना होता ना यार। चलाना तो इन्होंने है, चलाने नहीं ना दे रहे, चलाने नहीं ना दे नहीं चलाने दे रही। जमहूरी निज़ाम को बिल्कुल खत्म कर दिया किसकी है। हुकूमत अच्छी आई थी? ऐसा कौन सा दौर गुजरा था पाकिस्तान के लिए? कही है और तो कोई भी नहीं है, सब चोर है, हाँ? सब चोर है। तो की पार्टी ने जो सारे लोग निकले हैं उन्होंने एक नई पार्टी तो बना ली है। निकाले हैं ना, नहीं, उन्होंने नई पार्टी तो बना ली है ना। वो कुछ भी नहीं है, उसका वोट बैंक ही नहीं है। ईद अच्छी क्यों नहीं गुजरी? क्या issue है? महंगाई बहुत है भाई, आज से 5 साल पीछे चल जाए ना, ईद बहुत अच्छी गुजरती थी हमारी, क्योंकि तब महंगाई नहीं थी है। तो आज का महंगाई का दौर है, बहुत कितने ज़्यादा सालों महंगाई है। पहले महंगाई नहीं थी? 5-6 साल पहले महंगाई ज़्यादा नहीं थी यार, क्योंकि पेट्रोल 120 रुपये लीटर होता था, 70 रुपये भी रहा है, तो अब 212 रुपये पेट्रोल हो गया है। अच्छा क्या क्या 280 चीजें तक महंगी? इधर आओ, इधर आओ, मैं पेट्रोल इधर आओ, मैं लेता महंगा हो गया हूँ, भाई। इधर आओ, तुम्हारा लेता हूँ मैं। पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, हाँ। उसके बाद डेफिनेट हर चीज़ ही महंगी होगी भाई। जो चीज़ 10 रुपये की मिलती थी ना 20 रुपये की मिल रही है। जब ये कुर्बानी का गोश्त पकाया होगा, जी। घर में वालदा ने कहा होगा सब्जी भी लेकर आओ, जी। वो टमाटर प्याज भी लेने गए होगे, जी। वो तो नहीं महंगे थे? हर चीज़ महंगी थी, हर यार, चीज़ को आग लगी क्यों है। होता है ऐसे? क्यों करते ये हैं? हुकूमत ही आ रही है, हमारा कसूर तो नहीं है, हुकूमत गरीब महंगा आवाम करती है। में पीछे आ रही है। हुकूमत महंगा करती है या दुकानदार महंगा करते हैं? परसों में हुकूमत बैठ के महंगा यार। करती है। हुकूमत तो कहती है हम कंट्रोल करते नहीं, हैं। हुकूमत महंगा कर रही है तो दुकानदार महंगा कर रहे हैं, उनके दुकानदारों को कसूर ही नहीं है। यार हुकूमत को हमसे कोई गुस्सा है, कोई बदला लेना हुकूमत उनको ने? ये हमें नहीं पता, ये हुकूमत ही महंगा कर रही है। तो फिर जब लोग यहाँ पर ये जो आप नहाने के लिए भी आए हो, जी। ये बाकी लोग भी आए हैं, जी। इतना रश लगा हुआ है यहाँ पे पार्क में, ये तो फिर सारे खुश हैं, मुझे लगता है इनको महंगाई। ये खुश नहीं है, ये रो रहे हैं सब, ये तो बस अपना एंजॉय करने आए हैं। अच्छा रोक घर रहे इनके हैं। घर भी गुर्बत है भाई, महंगाई का दौर है, क्या करें हम। हाँ। ये पाकिस्तान में ऐसी इनको ये चाहिए कि अपने मुल्क के हालात ठीक करें। तो ये नवाज शरीफ कैनेडा जाके बैठ गया, यूके चले गया भाई, लंदन चले गया, यूके लंदन बैठे हैं। लंदन वो आ रहे हैं, जाके वापस आ रहे हैं, चले वापस आएंगे, ठीक हो जाएंगे हालात, लगता है आपको? नहीं, ये पाकिस्तान के हालात की अपने आप जब खुद ठीक करेंगे ना पाकिस्तान के, तब हालात ठीक होने सारी वाले हैं। आवाम ठीक करेगी अपने आप को। हाँ, जब आवाम ठीक करेगी, जब आवाम अपना रोड पे निकलेगी, आवाज़ लगाएगी, इसलिए हमने हमारे हालात ठीक होने हैं। वैसे रोड पे हमारे निकल के क्या आवाज़ लगाएगी आवाम? कि मतलब कि बोलेगी हमारे के लिए हमें इंसाफ चाहिए, मतलब कि महंगाई को कम करो, हाँ। इसलिए ये तो चिल कर रही है, मस्ती कर रही है, पर अंदर से रो मतलब रही ये है। लोग अंदर से कैसे रो रहे हैं यार? मतलब मुझे गाड़ी लग रहा है के खुश हैं यार, अंदर से गाड़ी गाड़ी के भाईजान। पूरे पाकिस्तान के हालात कैसे देखते हो? बाकी इदारों के क्या हालात देखते हैं? महंगाई को लेके, मईशत को लेके, मतलब समझदार इंसान लगते हैं आप? क्या लगता है ऐसे हालात हैं पाकिस्तान के अच्छे हो जाएंगे या अच्छे हैं? नहीं, उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन कोई हो जाएंगे जल्दी, ठीक है, उम्मीद है कि अच्छे हो जाएंगे हालात। जैसे इस जगह पे टीका लग रहा है तो बाकी जगह पे भी टीका लगता होगा। लगता क्योंकि होगा कि लगता है? लगता है, जैसे वो मिसाल बनी है कि अगर स्टूडेंट को उसका टीचर कहे कि 20 रुपए फीस लेके आनी, हाँ। तो घर जाके वो कहता है मम्मा को 40 रुपए, और मम्मा आगे पापा को कहती 60 रुपए फीस है। मतलब टिकट तो आगे लग दे, टीका लग गया, 3 जगह पे टीका लग गया, ओए होए ऐसे ही हर जगह पे टीका लगता है, इसमें कोई शक नहीं। टीके ही टीके चल रहे हैं। बिल्कुल। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ है। काशिफ है। काशिफ कहाँ से आए हैं आप? मैं मुगलपुरा से हूँ। करीब ही रहते हैं आप तो, हैं यार? ये इंटरटेनमेंट माशाल्लाह इतना चल रहा है, मैं ये हैरान हूँ, लोग बाहर चीखे मार रहे होते हैं, महंगाई है, गर्मी है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, हम गरीब हैं, पैसे ख़त्म हो गए, तो यहाँ तो इतनी दुनिया इकट्ठी हुई भी है। ये सब लोग अपना इंजॉय करने के लिए आए हैं, और इंजॉयमेंट के लिए इनके पास पैसे निकल आते हैं, फिर नहीं ये कहते हैं हम गुर्बत के मारे हैं या हमारे झूठ पास बोलते हैं हाँ यानी? जी, पैसा है पाकिस्तान के आवाम के के पास बहुत पैसा है। सब्जियाँ खरीदने कभी जाते हो आप? मैं भी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। दालें खरीदने जाते हो? जी हाँ। चिकन खरीदने जाते हो? चिकन का क्या कितने पे किलो है आज? 700-800 रुपये किलो होगा। सही है? सही है। महंगा तो नहीं है? सर झूठ बोल रहे हैं, देखिए झूठ बोल रहे हैं। नसीब आदमी है। 800 रुपए 1000 रुपए एक मजदूर की दिहाड़ी है, हाँ। वो कैसे चिकन लेके सुनो जाएगा काशिफ। जिसके 7-8 बच्चे हैं? सुनो, बताओ ना, बताओ बताओ। किस वजह से मेरी कर बात लेता है सुनो ना, जब वाह। यही क्यों नहीं है? आप झूठ तो ना बोले, अवाम को गुमराह कर रहे हैं आप, हाँ, महंगाई लोग है। मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, अब इनको जब पता ही काशिफ नहीं है। जवाब देना है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बताओ। महंगाई खबरें इतनी खबरें है। देखते हो? खबरें सुने। एक माड़ा बंदा
वो मोटरसाइकिल पे अपनी कन्वेंस बना लेता था, अब वो भी नहीं जा सकता, मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकता, मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुश्किल है। बच्चे स्कूल जाते हैं, इतने खर्चे हैं घर वो के। पता क्यों कह रहा था काशिफ, मैं काशिफ वाली बात कर रहा हूँ। काशिफ ने कहा है कि लोगों के पास इतना पैसा, ये देख लें इतना रश लगा भाई, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को वो शुरू था। देखे ना, अगर किसी ने साल बाद कुछ 600-700 रुपए या 1000 रुपए लेके जोड़े लगा में के एंजॉय कर लिए, वो कुछ ज्यादा नहीं है। ये देखे ना, पूरे साल के बाद अगर कोई आया बंदा तो उसने अगर 600-700 लगा के एंजॉय कर लिए तो उसमें क्या मसला किसी को। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा बात तो है, लोगों के पास पैसा बहुत है। हाँ जी, ये बात है, दो वोट हो गए लोगों के लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, ये सच्ची बात है। बात सुने, हम जितना मर्जी कर्जा ले लें, लेकिन हमारे पास बहुत पैसा है, सबके पास। पूरी आवाम हमारी अमीर है, अच्छा हुकूमत तो है ही है, लेकिन हमारी आवाम है। सारे महीने यार आप इधर आए हो, आपका तकरीबन पर हेड जो है ना तकरीबन 3000 रुपए लग जाएगा। आपका फ्यूल हो गया, आपकी टिकट होगी, खाना पीना नहीं होना। सिर्फ 1500 रुपए, सिर्फ 1500 नहीं, मुल्क की मोशत अच्छी है। लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास पैसा है। हाँ जी। और जब बाहर निकल जाते हैं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है। माड़े बंदे से आप बहस करेंगे तो फायदा थोड़ी है। नहीं, हो सकता है किसी बंदे का कारोबार बहुत अच्छा हो, अच्छा। तो वो एंटरटेनमेंट बड़े अच्छे तरीके से करता हो, ऐसा हो सकता है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पिछले साल कोई 8 लाख के करीब बंदा बाहर चला गया। पता है? 30% महंगाई जा रही है पूरी दुनिया में, छठा नंबर है पाकिस्तान का, जिसकी सबसे ज्यादा महंगाई है, छठा नंबर पाकिस्तान का आ रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है। नहीं, महंगाई मैंने कब कहा नहीं है, महंगाई है, लेकिन अवाम के पास पैसा भी उतना ही है। वो अमीर लोग तकरीबन अगर आप देखें ना, सिर्फ 30-20% जो है वो गरीब लोग हैं, बाकी हर बंदा इधर भी आया हुआ। आप देख ले कितना रश है इधर, अवाम आई नहीं है। 25% इंसान 25% जो है वो गरीब रह गया बस, बाकी ये कैसे रेशो निकाली यार? वो सारे पूरा लोग ये कैसे मैंने अपने हिसाब से निकाल लिया ना। हिसाब से निकाली। तो देखें, जो हम लोग रिच होते हैं ना, जो रिच और मीडियम लोग होते हैं, हम लोग आप मैं भी रिच समझ लीजिए। काशिफ अमीर आदमी है यार। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मैंने बताया गाड़ी पे आए हैं, कौन सी गाड़ी है? करोला पे। करोला पे आए हैं आप? मेरी बात सुने, सुनाएं, हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और सौदा वाला अमीर होता जा रहा है। नहीं नहीं, आपका उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट बनाई हुई है यार। सको मैं तो ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। साइकिल पे आए, मेरी नज़र में जो खाना खा के सोता है ना, वो सबसे अमीर बन रहा है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया में भेजा है ना, वो कभी अच्छा, उसके अलावा बाकी चीजें भी तो होती है ना, बिजली के बिल, इधर आओ, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, महीने का राशन होता है नहीं? इनको क्या पता है? इनको कुछ नहीं पता। जब एसी चला के घरों में बैठते हैं उस वक्त नहीं नजर आता। हमारे बंदे के घर पंखा नहीं है, आप बताओ क्या एसी है? बताओ। नहीं, पंखा है सबके घर में। हमारे बंदे के घर पंखा नहीं है, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं? 15,000 रुपए का पंखा है, कौन माड़ा बंदा लेगा? एसी बताएं आपके ना। घर? नहीं, चले तो हमारे इनके तो बंदे एसी के है पास यार। पंखा नहीं है, तो अच्छा, आप आए यहाँ किस- क्या करने आए? नहीं, आपके घर एसी है ना? यार एक लगा हुआ है यार। आपके घर मेरे घर भी एसी लगा हुआ है, अच्छा, मेरे घर भी एक लगा हुआ है। बिल्कुल। तकरीबन मिडिल क्लास जो बंदा है ना, मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे घर एसी है, मैं अकेला हूँ। मुझे बताएं, आपकी जो तनख्वाह है किसके करीब है? पूरी नहीं पूछता, कितने के, मतलब +50 है, +1 लाख है, +2 लाख है? 100 प्लस है। 100 प्लस है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, जिस इंसान की 30,000 महीना तनख्वाह होगी, जी, जी। आपको लगता है वो अफोर्ड कर लेगा? नहीं, वो मुश्किल अगर है। उसकी बात कर रहा हूं मैं। बिल आ जाए गैस का या बिजली का, वो नहीं, तो कैसे क्या- तारेगा? अच्छा, एक बात और पे आता हूँ मैं। अच्छा, 1 लाख, अच्छा एक बात और आपसे सवाल करता हूँ कि 1 लाख रुपए आपकी माशाल्लाह सैलरी है, अल्लाह ताला और बढ़ाए, इसमें कितने फैमिली वाले मेंबर्स आपकी तनख्वाह पे चलते हैं? मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, बस आपके पेरेंट्स, बहन भाई, ये वो कोई नहीं थोड़ा है? बहुत मतलब कर लेते हैं, बिजली का अल्हम्दुलिल्लाह बिल कितना सेटल्ड आता है है। आपका? 20,000 के करीब आ जाता है एसी चला एसी चला के। बाकी राशन महीने का कितना आता है आपका? राशन भी कोई 10-15 के करीब आ जाता है, बच्चों का दूध निकाल के। हाँ, कितने के करीब? 10-15। 10-15 हज़ार की। आप एक काशिफ इधर रहना, तुमने अभी तुमसे सवाल हो रही है। मैं एवरेज शेड्यूल लगा रही हूँ, फिर डाले ला रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो बिल आते हैं आपके, ओवरऑल सारे मिला के कितने आ जाते हैं? सारे मिला पानी के का, गैस गैस का, का? पानी का तो कम ही आता है ना बिल। हाँ, उसके बाद पेट्रोल का खर्चा भी होगा, गाड़ी भी होगी? पेट्रोल नहीं, गाड़ी नहीं है मेरे बाइक पास। है, पेट्रोल का खर्चा भी मेरी होगा। बाइक महीने का है। कितना खर्चा होगा? 15,000 का मेरा 50,000 ही हो गया। सर, ठीक काम है। लम्बा हो जाएगा। अब ये आप लाख के करीब पहुंच गए हैं, जब महीने का एंड होता है। पहुंचा हूँ ना मैं। और नहीं यार, 30,000 तो बिल हो गए हैं। 20,000 बिल हो गया मेरा, हाँ। ठीक है, 15,000 रुपया मेरा एक्सपेंस हो गया। 2022 में बिल देख लें, 100 यूनिट का, 200 यूनिट का 2200-2300 रुपए। अब 100-200 यूनिट आता है 7,000 रुपए। हाँ जी। आप ऐसा करें, हाँ। कुछ रिच लोग आपको भी नजर आ, लोगों को देख के पता चल जाता है। आप हैं रिच लोग। ये रिच है ना, ये रिच ठीक है। और मिडिल क्लास, आप कुछ जो मिडिल क्लास लोग होते हैं हाँ। उनको भी रोक लें। हाँ। आप पूछे उनसे सैलरी कितनी है, मैं कहूँगा मेरी इनसे पूछो भाई कितनी सैलरी है आपकी? इनकम कितनी है महीने दी? उनसे दसो, महीना कितना कमा लेंदे हो? उन दस 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार के सामने अगला सवाल क्या होना चाहिए? 10-12 लोगों से भी पूछे, वो कहेंगे 30,000 है, 35,000 है तो यहाँ पे आए हैं ना। 50-60 हज़ार के अंदर भाई गुजारे हो जाते हैं।
मुश्किल से हो जाए, मुश्किल तो हो जाते हैं। हाँ, मुश्किल मैं पता इनसे नहीं, भाई दोनों से क्या सवाल कर रहा था, बाकियों से भी किया। मैंने कहा यार अगर इतने पैसे हैं माशाल्लाह आवाम के पास, ठीक है, तो अगर इतना रश यहाँ पर मौजूद है तो लोगों को तो तनख्वाह अच्छी होगी, इनकी इनकम होगी यार। जरूरी नहीं है भाई, 50 प्लस का तबका आप समझ लेंगे। जरूरी क्यों नहीं है, इनसे पूछा था, जरूरी क्यों नहीं है? जरूरी नहीं है, गर्मी है, कुछ गर्मी का भी हिसाब है, मैनेज कर लेते कोई ऐसे मैनेज कर लेते हैं यार गर्मी बहुत पड़ रही है, बिजली का बिल भी नहीं अदा होते हैं, या घर में लाइट कोई नहीं है, चलो पार्क की चलिए, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, ऊपर से ईद गुजरी है अभी पास से, ऐसे ही है ना? थोड़ी सी सेविंग्स होती है इंसान की, मोस्टली जो है वो ऐसे ही है। भाईजान आपकी कितनी इनकम है महीने की, आगे हैं? इनकम है 50-60 हज़ार है। 50-60 हज़ार है। 50,000 में गुजारे कैसे? गुजारे मुश्किल से होते हैं, फैमिली इतने खर्चे हो गए, इतनी महंगाई हो गई है, डबल रेट हो गया तकरीबन हर चीज़ का, बिल शिल तो बिल शिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए गुजारा तो मुश्किल से होता है। कितने अरसे से इतनी ही इनकम है? साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल? नहीं तकरीबन हो गए 2-3 साल से। 2-3 साल से। इस 2-3 साल में महंगाई कितनी हो गई? डबल हो गई महंगाई, डबल ट्रिपल हो गई तो फिर बात वहीं पे आ गई ना कि आमदन बढ़ी नहीं, वसाइल बढ़ गए। वो पता क्या है असल में, जो कारोबारी लोग हैं ना उनको नहीं फर्क पड़ा है, लेकिन जो तनख्वाहदार लोग हैं ना उनको बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, और जिनकी कम सैलरी है उन्हें ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि तनख्वाह इन्होंने बढ़ाई भी नहीं है, अभी तो कोई ऑर्डर उन्होंने किया है, लेकिन इनको चाहिए कि इस तरह मैनेज करें कि जो है ना कारोबारी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 50% महंगाई हुई है तो तनख्वाह 50% बढ़नी चाहिए उनकी। जब प्राइवेट सेक्टरों की तो मर्जी है ना, वो बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन जहाँ पर मुल्क को हुकूमत ने संभालना है, क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए वैसे काम करे जैसे एक्सपेक्ट करती है? टैक्स देते हो तुम यार। अब देखें उन्होंने जो बजट आया है उन्होंने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए, टैक्स भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन सहूलतें नहीं दे रहे। गरीब आवाम का जो है ना किसी को ख्याल नहीं है। टैक्स के बदले हमें वो 2 से 3 सहूलत बताएं, वो क्या होनी चाहिए, जो होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जो बाकी ममालिक में टैक्स के बदले मिलती है, वो क्या है? टैक्स के ताकि इनको पता चले, देख रहे हैं जो टैक्स के बदले में ये है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, जो है वो मेडिकल वो फ्री होना चाहिए। ठीक, जो दूसरे मुल्कों में मसलन इंग्लैंड में वो 40% टैक्स लेते हैं, इंग्लैंड में वो 40% टैक्स देते हैं, लेकिन वो सहूलियात देते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम टैक्स भी देते हैं लेकिन हमें हम सहूलियात 2-3 दफा टैक्स देते हैं। एक दफा तो सैलरी टैक्स दे दिया, इनकम टैक्स। फिर जब हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं तब भी हम टैक्स भी दे रहे हैं। बच्चा टॉफी ले रहा है उसमें भी टैक्स दे रहे हैं यार, उसमें भी टैक्स है हमारा। तो जो उसके बावजूद एंटीएन बनवाना है आपने, वो भी टैक्स देना है, वो भी टैक्स देना है एंटीएन का, है ना? अगर कारोबार कर रहे हैं भी करना है, हाँ वो भी ये करना है। चीजें जो है 70% तो वैसे ही रह जाता है। अच्छा, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, मजीद आप एक अच्छी पोस्ट में, आपको ये पता है कि बाहर के मुल्क में टैक्स रिटर्न भी होता है, कोई जीएसटी रिटर्न होता है, मालूम है? यहाँ पर भी है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर जो है 1% लोगों को पता है, पता ही नहीं है। हमारी जो हुकूमत है वो बताती नहीं है, क्योंकि वापस करना पड़ जाएगा, एडजस्ट करना पड़ जाएगा। आप बताएं बच्चन, आप बताएं क्या कह रहे हैं? ये टैक्स की बात सारी गलत सुनिए ना। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, टैक्स हम डबल ट्रिपल पे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बहुत मुश्किल से मेरा गुजारा हो रहा है। ऐसा ही है, अगर 1-1.5 लाख भी किसी की सैलरी है ना, मैंने तो सुना वो भी मुश्किल में है। मैं सालाना 1 लाख से ऊपर टैक्स दे रहा हूँ सैलरी की बात में। साबुन, माचिस, टॉफी, पैम्पर, उसका मैं ज़्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ। रिटर्न आपने बात की कि रिटर्न करवा ही नहीं सकता जब तक FBR का बंदा आपसे ना मिला, आपसे उसको पेमेंट देनी पड़ती तब आपका रिटर्न। हम उसके अलावा तमाम यूटिलिटी बिल्स में हम टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बावजूद सहूलियत को नहीं है। मैं 3 सहूलत आपने बोला, बुनियादी सहूलत। सबसे पहले एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और थ्रू आउट द एक ही लेवल की होनी चाहिए, सबके लिए एक ही एजुकेशन लेवल होना चाहिए। मतलब एजुकेशन लेवल है तो एजुकेशन लेवल होना चाहिए, होना चाहिए। सरकारी स्कूल है वो लेवल तो नहीं होना चाहिए? नहीं, सरकारी, मैं कह रहा हूँ सरकारी और प्राइवेट, जो सरकारी स्कूल इसमें इस वक्त मौजूद है, सिलेबस भी एक ही होना चाहिए ना। उसके अलावा मेडिकल की सहूलत, मेडिकल फ्री होना चाहिए। मेडिकल की सहूलत हमारे जैसे शिवपुरा शहर में जब भी कोई पेशेंट जाता है, एक ही जवाब और एक ही डॉक्टर और एक इलाज, लाहौर ले जाओ लाहौर ले जाओ। ये सबसे बड़ी बुराई है पूरे पंजाब का बोझ लाहौर, पूरे पंजाब का। शिवपुरा से आते आते आधे मरीज अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा होता है तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो भी है ये हमारे बेहतरी के लिए कुछ करें। बेहतरी के लिए कब तक पिसेंगे? अवाम ने पीस के रख दिया लोग, सिर्फ इसी मुल्क में है। अब सऊदीया चले जाएँ, मैं वहाँ उम्रा करने गया, मैं इतना प्यारा सुकून माहौल है, कोई टेंशन ही नहीं है। वो भी इस्लामी मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क या टर्की आपका इस्लामी मुल्क है। जी वहाँ के हालात वो देख रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पे है माशाल्लाह। बड़ा जबरदस्त माहौल है, कुछ नहीं है। ये जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ पे दुख बुलाने आए हुए हैं भाई, ये अपना दुख बुलाने आए हुए हैं बेचारे, क्या करें। अभी कुछ लोगों ने कुछ सेविंग की हुई, किसका गेस्ट आ गए, मजबूरन आना पड़ा है क्योंकि छुट्टियां दी, ईद हॉलीडे चले, इनको उधर ले चलते हैं। ये तो अपना दुख बुलाने आए। लोग ना साल 2-2 साल बाद आए हैं इधर। मैं 10-12 साल बाद आया। मैं स्कूल लाइफ के बाद आज नजर आया हूँ। मैं 15 साल हो गए मेरी शादी को, बच्चों को फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ। बड़ी मुश्किल से पिछले साल का बोनस मैंने सेव किया हुआ था। अच्छा, वो पैसे बचा के अब यहाँ पे हैं। ये हालात हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर हर शख्स के, हर इंसान के
कहानी ये है कि ये वाटर पार्क जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, गर्मी बहुत लग रही है मुझे, जैसे मौजूद हैं, लोगों का जो आप रश देख रहे हैं ना, इनका आने का मकसद कोई फुल एंटरटेनमेंट नहीं है। वजह ये है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों के घरों में बिजली मौजूद नहीं है, और अगर बिजली किस्तों में आती है तो बिल एक किस्त में आता है और वो अदा करना होता है। महंगाई की शरह है बहुत बढ़ चुकी है। लाहौर शहर हो, पंजाब हो, पाकिस्तान हो, आवाम दूर दराज से सिर्फ इंटरटेनमेंट की कोई ना कोई आधी जगह ढूंढते हैं कि यार हमें कुछ मिल जाए जहाँ पे हम लोग जाके अपना टाइम स्पेंड कर लें। लोग पैसे जोड़ के इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये हमारा इंटरटेनमेंट रह गया है। जैसे ही यहाँ से निकलेंगे या किसी पार्क में होते हैं वहाँ से निकलेंगे, फिर वही पुरानी रूटीन, फिर वही पुरानी बातें, वही गली मोहल्लों के मसले। जैसे कि आपने हमारे हर शो में देखा है कि हम मौजूद हुआ करते थे किसी भी गली मोहल्ले में जहाँ पे इशू है जी गार्बेज का, गटर का, नालियों का। सबसे बड़ा मेन मसला लोगों की नौकरियों का, बुनियादी सहूलियात लोगों को मुयस्सर नहीं है। हुकूमत के दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं, इंतज़ामिया के दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन शहरों के अंदर उस तरीके से काम नहीं किया जाता। अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो आपने एक शख्स की बात सुन ली है कि जी एक ही जवाब होता है और एक ही डॉक्टर होता है और एक ही मशवरा होता है कि जी इन्हों लाहौर लाइयो। अब ये तो जुगत बन चुकी है, अक्सर ड्रामाज में ये जुगत बन चुकी है कि जी लाहौर लाइयो, इन्हें नहीं बचना। मुआशत पाकिस्तान की डूब के रह चुकी है, लोग मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। लाहौर छोड़े, पाकिस्तान छोड़ रहे हैं लोग, पंजाब छोड़ रहे हैं लोग, मुख्तलिफ शहरों में जाके कारोबार करना चाहते हैं, नहीं चलता तो बिला आखिर पाकिस्तान छोड़ते हैं। पिछले साल भी कुछ 8 लाख के करीब बंदा यहाँ से जा चुका है। अब भी कितनी एप्लीकेशंस जमा हो चुकी हैं कि लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं और बाहर जाना चाहते हैं। इंटरटेनमेंट अपनी जगह, लेकिन लोगों की मुश्किलात, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स अपनी जगह है। ये वक्ती तौर पर उन्हें सुकून देती है, लेकिन ताहयात ज़िंदगी भर का सुकून नहीं है। हॉस्पिटल चले जाएं, आपको हॉस्पिटल की खस्ता हाली दिखाई देगी, डॉक्टर सीधे मुँह आपसे बात नहीं करेगा, वो मसीहा के नाम पे जलाद बैठे हैं, वो आपसे बात कभी भी नहीं करेंगे, मरीज़ मार देते हैं अगर आप उसके पेशेंट को ज़्यादा देर लुक आफ्टर करने के लिए कहें। एजुकेशन को देख लें, आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाएँ, गंदे रास्ते होंगे, टूटे बेंचेस होंगे, फटे यूनिफॉर्म होंगे, फटी किताबें होंगी, 20 रुपये फ़ीस दी जाती है, जो फ़ीस लेकर भी एजुकेशन लेवल वो नहीं है। मोस्टली पाकिस्तान उस ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा लेबर बच्चों की है। बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी अगर मैं पाकिस्तान की एक एक आपको कहानियाँ सुनाना शुरू कर दूँ, एक एक मसाइल सुनाना शुरू कर दूँ, तो मेरे ख्याल से रात हो जाएगी, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।